नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट कंप्यूटर चैनल और मैं हूं जितेंद्र मालव। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल का जो सीरीज हमारा चल रहा है उसमें पार्ट 6 में होम टैब के नंबर ग्रुप के बारे में डिस्कस करूंगी और विद प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगी कि इसमें नंबर ग्रुप में जो जो ऑप्शन है वो किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ कि जहां पर हम करके देखेंगे कि किस किस टाइप के यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ये 1 2 3 फोर्थ नंबर का ग्रुप है नंबर फॉर्मेट, जिसमें कि बाय डिफॉल्ट जो है वो जनरल रहता है। यहाँ पर जो नंबर फॉर्मेट होता है वो जनरल होता है। एक सेल में एक सेल के अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यू या फिर टेक्स्ट वैल्यू टाइप कर सकते हैं। तो एक्सेल अपने आप समझ जाता है ये जो सेल में हम टाइप कर रहे हैं, कोई भी नंबर वैल्यू मैंने डाली तो सेल में जैसे मैं वैल्यू डालती हूँ तो वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये इंटीजर वैल्यू है, तो इसका अलाइनमेंट राइट कर देता है। अगर यहाँ टेक्स्ट डालूंगी तो इसका अलाइनमेंट लेफ्ट कर देगा। तो कंप्यूटर अपनी भाषा को मतलब अपने आप समझ लेता है कि किस टाइप के आपने वैल्यू एंटर की है। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है यहाँ पर नंबर में वो जनरल होता है। यहाँ पर मैंने डेट डाली और ये यहाँ पर जनरल है। ये जनरल देखिए, यहाँ पर जनरल डेटा टाइप है। ये डेटा का जो टाइप है वो है जनरल। अब यहाँ पर मुझे डेट को डेट की तरह ही शो करना है, तो मैं ये डेट को कैसे शो करूंगी। यहाँ पर जैसे मैं डाउन एरो पर क्लिक करती हूँ तो एक लिस्ट आपके सामने दिखाई देती है कि आप इसको नंबर में चेंज करना चाहें तो बाय डिफॉल्ट पीछे क्या होगा, नंबर के पीछे क्या आ जाएगा, 000। नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, यानी ये नॉर्मल है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। लेकिन आप स्पेसिफिक फॉर्मेट अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसको नंबर फॉर्मेट में लेना चाह रहे हो, तो ये नंबर फॉर्मेट में जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और कुछ वैल्यू डाल दी मैंने इस तरह से, और इसको मैं नंबर फॉर्मेट में ले लूंगी तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट पीछे क्या नंबर फॉर्मेट जैसे मैं लूंगी तो पीछे डेसिमल प्लेस के बाद में 2 0 यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। नंबर के बाद में यहाँ पर है करेंसी, करेंसी आगे डॉलर सिंबल लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अगर डॉलर की जगह आप रुपीज लगाना चाहें तो रुपीज कैसे लगाएंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगी। उसके बाद अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से रिलेटेड की जो भी आप अकाउंटिंग सिंबल देते हैं वहां पर डॉलर थोड़ा दूर रहता है और बाकी इस तरह से कोमा से सेपरेट होते हैं। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर कोमा और ये अकाउंटिंग का जो करेंसी है वो बिल्कुल पास में रहता है, और अकाउंटिंग का जैसे सिंबल हम डेटा टाइप यूज करते हैं तो इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा। उसके बाद शॉर्ट डेट, अगर हम इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये इसका मतलब जो हमने डेटा लिखा है उसका डेट फॉर्मेट ये आ रहा है। लॉन्ग डेट में अगर हम इसको दिखाना चाहते हैं तो लॉन्ग डेट, जैसे मैंने लॉन्ग डेट डाला तो जो डेटा था वो संडे January 31 1993, ये आपका जो कॉलम विड्थ है कम और डेटा है ज्यादा। अगर हम इस कॉलम विड्थ को बढ़ाएंगे तो इजीली हम उसको देख पाएंगे। तो ये लॉन्ग डेट में डेटा डिस्प्ले हो गया है। अगर आप इसको टाइम फॉर्मेट में देखना चाह रहे हो तो टाइम फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हम जो डेटा हमने इनपुट किया है, जो नंबर इनपुट किया है उसको जैसे भी चाहे उस फॉर्मेट में हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज सिंबल में देखना चाहते हैं तो परसेंटेज सिंबल, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट और साइंटिफिक एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो आप जैसे, और बाय डिफॉल्ट जो होता है वो यहाँ से जनरल होता है। एक और मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही थी कि मैंने परसेंटेज को लिया और यहाँ पर अगर मैं मुझे कि ये 000 हटाने हैं तो जीरो आप यहाँ से कम भी कर सकते हो। देखिए बढ़ाने तो बढ़ा सकते हो आप। जनरल में लेंगे तो ये जनरल फॉर्मेट सिंपल ये लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों मैंने डेट अप्लाई कर रखी है, लेकिन ये डेट जनरल में एज ए नंबर शो हो रहा है। यहाँ पर मैं इसको डेट को चेंज करना चाहूंगी शॉर्ट डेट में, तो शॉर्ट डेट में जैसे मैंने किया ये इस तरह से शॉर्ट डेट, नीचे वाली जो डेट है उसको लॉन्ग डेट में डिस्प्ले करना चाहूंगी तो लॉन्ग डेट यहाँ पर है। अगर मुझे कहीं डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और डेट ऑफ बर्थ को लॉन्ग डेट में इस तरह से डिस्प्ले करना है तो यहाँ पर ये देखिए काफी बड़ा है इसलिए ये देखिए सैटरडे November 9/24, इस तरह से हम डिस्प्ले कर सकते हैं अलग अलग डेट वाइज। अगर यूजर चाहे कि इसमें से कुछ ही तो फॉर्मेट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में लाना है तो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। देखिए टेक्स्ट फॉर्मेट में आते हैं अपने आप लेफ्ट अलाइन हो गया है, और अगर इसको नंबर फॉर्मेट में रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट अलाइनमेंट।
यहाँ पर जो लिस्ट है उसमें से हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके भी हम यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। मतलब नंबर ग्रुप में जो है वो यहाँ पर टेक्स्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट के पीछे अगर हम फॉर्मेटिंग देना चाहें तो फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं। वो किस तरह से देंगे, देखिए यहाँ पर जब हम सम करते हैं कि इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर सम किया है इन चारों वैल्यूज का जो ऊपर दिखाई दे रही है। सैलरी के आगे मैं यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग जो है करेंसी का नंबर फॉर्मेट अप्लाई करना चाह रही हूँ। यहाँ पर डॉलर सिंबल तो बाय डिफॉल्ट बाहर ही दे रखा है, तो इस तरह से ये है अकाउंटिंग का। और देखिए यहाँ पर करेंसी का ये है, करेंसी सिंबल आ गया है, लेकिन करेंसी सिंबल डॉलर की जगह मुझे रुपीज लाना है, तो मैं कैसे करूंगी, उसको कैसे कस्टमाइज करूंगी। यहाँ पर राइट क्लिक किया, सेलेक्टेड सेल है सारी, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, ये फॉर्मेट सेल पर जाएंगे और यहाँ से मैंने ले लिया करेंसी। करेंसी पे यहाँ पर सिंबल शो हो रहा है डॉलर। डॉलर एरो पर जैसे मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पर डॉलर यानी जापान, यूएसए, सबके अलग अलग यहाँ पर करेंसी के सिंबल से शो हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर हिंदी का जो रुपीज है वो सिंबल लेना है, तो इस तरह से इसको ड्रैग करके देख लेंगे, या इसको ऐसे स्लाइड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए संस्कृत, पंजाबी, ओडिशा, ये इंडियन जो करेंसी है, यहाँ पर ये इंडियन करेंसी हिंदी, मैंने रुपीज का सिंबल ले लिया। ओके जैसे मैं प्रेस करती हूँ तो दोस्तों ये देखिए रुपीज सिंबल आगे ऐड हो गया है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें कि कोई दूसरा सेल फॉर्मेट में जाएंगे, करेंसी लेंगे और करेंसी में हिंदी की जगह और कुछ लेना है हमें, जापानीज का और कोई, ये देखिए यूरो, या फिर आपको ग्रीक का कोई लेना है, ग्रीक का, ये देखिए ये इस तरह से ऐड हो जाएगा, कोमा और डेसिमल पॉइंट के बाद में इस तरह से आ जाएगा। वापस मुझे रुपीज सिंबल लेना है, तो ये फॉर्मेट पे जाऊंगी, कस्टम फॉर्मेट में यहाँ पर करेंसी, और करेंसी में जाके और मैं यहाँ पर रुपीज का सिंबल, ये और ये कर दिया, ये रुपीज का सिंबल आ गया। दोस्तों मैं इसको ऐड करके देती हूँ, इक्वल्स टू, मैंने किया सम, ब्रैकेट ओपन किया और इन सबको मैंने ऐड कर दिया, एंटर प्रेस करूंगी तो ये टोटल यहाँ पर आ चुका है। ये मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, करेंसी का सिंबल यहाँ पर अप्लाई किया है, तो ये अपने आप ही यहाँ पर करेंसी ऐड होता जा रहा है, करेंसी का यानी रुपी सिंबल आ रहा है। लेकिन एक मैंने टेबल, छोटी सी टेबल बना रखी है यहाँ पर, टोमेटो 10 kg, अनियन, पी और ग्राम। अगर मैं इसका टोटल करना चाहूँ और मैंने यहाँ पर फॉर्मेट सेल में जाके करेंसी के द्वारा मैंने केजी सिंबल नहीं लगाया है, तो क्या मैं इसको सम करूंगी तो सम आ जाएगा और पीछे केजी यानी किलोग्राम का जो सिंबल है वो भी ऐड हो जाएगा क्या, करके देखती हूँ मैं एक बार। इक्वल्स टू सम किया, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट की रेंज और एंटर प्रेस किया तो 0 आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे मैंने केजी किया तो ये लेफ्ट साइड पर डेटा असाइन हो रहा है, इसका मतलब एज ए करेक्टर फॉर्म में। अगर मैं इसको नंबर फॉर्मेट में ले रही हूँ, नंबर फॉर्मेट में करना है, तो यहाँ से मैंने नंबर फॉर्मेट जैसे ही किया, ये नंबर फॉर्मेट नहीं होगा क्योंकि इसमें करेक्टर टाइप की वैल्यू भी आ रही है। यहाँ पर अगर मैं 78 ऐसा कुछ लिख देती हूँ, ये देखिए ये नंबर फॉर्मेट आ गया। इसको मैं जनरल कर देती हूँ। अब मैं यही बताना चाह रही थी कि अगर पीछे में मुझे केजी लगाना है या पीसेज लगाना है तो मैं किस तरह से लगाऊंगी और मैं किस तरह से उसको सेल को कस्टमाइज करूंगी। तो यहाँ पर मैं सेल को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्योंकि ये सम हो गया और केजी पीछे तभी आएगा जब हम यहाँ पर उसको सेट करेंगे। ऑलरेडी अगर हमें कस्टमाइज करके सेट करेंगे तभी। अगर मैनुअली मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 23 और केजी, तो ये एज ए टेक्स्ट फॉर्म में डेटा रहेगा। डिलीट किया और यहाँ पर मैंने इसको पूरे को सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक किया और फॉर्मेट सेल, यहाँ तक हम पहले भी आ चुके थे। यहाँ से मैंने करेंसी ना लेके और मैं कस्टमाइज करना चाह रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग बनाना चाह रही हूँ उसकी यूनिट, तो यहाँ पर मैंने 0 लिया और 0 उसके बाद डबल कोट्स में मैंने लिख दिया केजी। आप चाहे तो पीसेज लिख सकते हो। ओके जैसे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पर मैंने डाल दिया 45, एंटर। देखिए केजी अपने आप आ गया है और ये एज ए नंबर वैल्यू है, इसलिए राइट असाइन हो गई है, यानी राइट साइड पर अलाइन हो गई है ये, एंटर। और इसका जो टोटल था, ये मैंने यहाँ तक की सेल को सेलेक्ट किया था तो केजी यहाँ पर नहीं आ रहा। यहाँ पर भी मुझे लेना है तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे कस्टम
और यहाँ 0 सेलेक्ट कर लिया और डबल कोट्स में मैंने यहाँ पर लिख दिया केजी और ओके जैसे मैं प्रेस करूंगी ये देखिए इसके पीछे भी केजी आ गया है। अगर मुझे पीसेज लेना है कहीं पीसेज तो यहाँ पर मैंने डाल दिया इस जगह पे, ये मैं थोड़ा बड़ा है मेरा सेल कोई बात नहीं, 4 5 6 7 ऐसा कुछ ले लिया और इनके पीछे मुझे लीटर लगाना है तो सेलेक्ट किया या पीसेज लगाना है, फॉर्मेट सेल पर जाऊंगी, कस्टम पर जाऊंगी, 0 वाले को क्लिक करेंगे और 0 के पीछे यहाँ पर मैंने डाल दिया पीसीएस, पीसीएस ये डबल कोट्स क्लोज कर दिया और ओके कर दिया, सबके पीछे पीसेज लिखा हुआ गया। तो हम अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर यूनिट कस्टमाइज करके बना सकते हैं या किसी के आगे रुपी सिंबल लगाना चाहे तो रुपी सिंबल लगा सकते हैं और नंबर फॉर्मेट में जो लिस्ट में दिए हुए हैं इन नंबर फॉर्मेट को हम किसी भी सेल पर जो डेटा है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको अलग अलग तरह के नंबर फॉर्मेटिंग जिसमें कि रुपीज, डॉलर और पीछे पीसेज और केजी हम किस तरह से अप्लाई करेंगे ये मैंने बताया। आप इनको करके देखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें कि हम स्टाइल ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो कि एक पावरफुल टूल है इसके बारे में जानेंगे और टेबल एज ए फॉर्मेटिंग स्टाइल में कैसे हम डेवलप करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।